हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेजी के सर्टिफिकेट में। तो जो भी विद्यार्थी साथियों सीईटी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए साथियों मैं एक बार फिर से आपके राजस्थान जीके के टॉप से टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये वही क्वेश्चन है जो आपके सीईटी के एग्जाम में हूबहू यहाँ से छपने वाले हैं। तो क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास को आपको पूरा ध्यान से देखना है। कोई भी विद्यार्थी बीच में क्लास को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट यहाँ से छपने वाले हैं। ठीक है ना। तो आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है और ऐसे में आपको ये क्लास है, इसको पूरा अटेंड करना है आपको। तो चलिए इस क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है दोस्तों कि नथमल जी की वैली ये कहाँ पे है। पहला ऑप्शन आपका बाड़मेर में, दूसरा बीकानेर, तीसरा जोधपुर, चौथा जैसलमेर। बताओ प्यारे साथियों, नथमल जी की आपकी वैली ये कहाँ पे है। तो नथमल की जो वैली है आपकी ये जैसलमेर जिले में कहाँ पे है दोस्तों, जैसलमेर जिले में आपकी नथमल की वैली है। सारी की सारी व्यक्तियों का एकदम करेक्ट आंसर आया। वाह भाई क्या बात है, शानदार लाजवाब आंसर आए हैं। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। ये सभी विद्यार्थियों को पता है कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान कहाँ पे है, तो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जोधपुर होगा, बीकानेर होगा, बीकानेर होगा या अजमेर होगा। प्यारे मित्रों, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान आपका जोड़बीड़ में है और जोड़बीड़ है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका बीकानेर जिले में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा। अगला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कीर्ति स्तंभ शिलालेख है, इसके रचनाकार कौन है भाई। पहला ऑप्शन आपका कान्हा व्यास, महेश भट्ट, गुणभद्र या रणछोड़ भट्ट। प्यारे लाडलों, कीर्ति स्तंभ आपका शिलालेख है, इस शिलालेख के रचनाकार का नाम था ना आपको क्या है, तो इसका रचनाकार था उसका नाम आपके महेश भट्ट है। क्या नाम है उसका, महेश भट्ट। आपका बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि माई बजाज सागर परियोजना दोस्तों ये एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है। ये किन की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात की परियोजना है, गुजरात या राजस्थान की है, या फिर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की है, या मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। तो ध्यान में रखना कि माई बजाज सागर जो आपकी परियोजना है ना, ये आपकी दोस्तों गुजरात और राजस्थान की परियोजना है। किसकी है, गुजरात और राजस्थान की आपकी संयुक्त परियोजना है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो गुजरात है ना, इसका तो हिस्सा आपकी कितना है, गुजरात का तो हिस्सा इसके अंदर आपका 55% है, और जो राजस्थान की इसके अंदर भागीदारी है दोस्तों, राजस्थान की इसके अंदर भागीदारी 45% है। ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, थोड़ा ध्यान से इस प्रश्न को देख लेना। अगला प्रश्न देखिए। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में 5 भारत की यात्रा की। अरब यात्री सुलेमान ने दोस्तों किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में 5 बार भारत की यात्रा की थी। प्रश्न आपका ये है, तो बताइए, कमेंट कीजिए। नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज या भोज प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका भोज प्रथम। केस में दोस्तों अरब यात्री सुलेमान है दोस्तों, इसने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था, जिसने अरबों को रोका था। ठीक है। सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का अमित्र और इस्लाम का शत्रु बताया है। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज यानी भोज प्रथम किस्म में भारत की यात्रा की और अपना यात्रा वृत्तांत एक किताब है, उसका नाम दोस्तों किताब उल सिंध वल हिंद लिखा था। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया है, बताओ। दोस्तों चुकंदर पर आधारित आपका प्रथम चीनी उद्योग है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। श्री गंगानगर जिले में है, भोपाल सागर में है, केशवरायपाटन में या उदयपुर में है। तो ध्यान में रखना, जो चुकंदर पर आपके आधारित प्रथम चीनी उद्योग है दोस्तों, ये आपका स्थापित किया गया आपके श्री गंगानगर जिले में। कहाँ पे है, श्री गंगानगर जिले में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। ठीक है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सभी बच्चे क्या करेंगे भाई, नीचे कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका पूछा गया, देखिए थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूँ उसको, कि निम्न में से कौन राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया था। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने मूल संविधान पर आपके पहली बार हस्ताक्षर किया। ऑप्शन आपका जयरानी व्यास था, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता या जसवंत सिंह। बताओ भाई। तो पहली बार आपका हस्ताक्षर किया दोस्तों वो था आपका बलवंत सिंह मेहता। सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाह भाई क्या बात है, सभी साथियों की एकदम शानदार तैयारी चल रही है भाई। सभी साथी है ना, क्या करें, एक बार इस क्लास को शेयर कर देंगे ताकि आपके सीईटी के जो भी बच्चे हैं ना उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। अगला प्रश्न है कि नवीन राजस्थान के प्रकाशक थे विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बार्ट, मणिक्यलाल वर्मा या हरिभाऊ उपाध्याय। दोस्तों नवीन राजस्थान के आपके प्रकाशक कौन थे, प्रश्न पूछा गया आपका। तो नवीन राजस्थान के प्रकाशक आपके विजय सिंह पथिक है। कौन थे, विजय सिंह आपके पथिक थे दोस्तों। ये नवीन राजस्थान के आपके जो आपके प्रकाशक है वो मान जाते हैं। ठीक है ना। बोलो याद रह जाएगा क्या, प्रश्न हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
वैसे तो इस क्लास के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो थोड़ा ढंग से इसको पढ़ लेना और साथ में काउंट करना क्योंकि आपके कितने क्वेश्चन है तो इस क्लास से सही होते हैं। लास्ट में मैं आपसे स्कोर पूछूंगा कि आपका स्कोर कितना रहता है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था आपका, ठीक है, इसको भारत में चर्चित किया था। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि बिजोलिया किसान जो आपका आंदोलन है ये कितने वर्षों तक चला था, ठीक है, इसका वर्ष पूछा जाता है आपके बहुत बार। तो बताओ कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था। तो किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया, तो ये था आपका प्रताप जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है, एक को लो कर दो। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति है, इसकी पहला महिला सांसद थी। दोस्तों लोकसभा में राजस्थान से जो आपकी अनुसूचित जनजाति से महिला चुनी गई है वो पहली महिला सांसद कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे, शारदा देवी, सुशीला बंगारू या उषा मीणा। तो लोकसभा में दोस्तों चुनी गई आपकी अनुसूचित जनजाति की पहला महिला सांसद थी आपकी उषा मीणा। कौन थी? उषा मीणा थी। डी नंबर ऑप्शन को क्या कहते हो दोस्तों? लो कर दो। वाह भाई क्या बात है, शानदार। अगला प्रश्न देखिए। गुरुजी में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। प्यारे साथियों, अगर आपको सीईटी का एग्ज़ाम पास करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और ग्रुप को अगर आपको ज्वाइन करना है तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मित्रों आपको 9057001547 ये अपने ग्रुप के नंबर है। इन नंबरों पे आपको क्या करना है, हाई का मैसेज करना है, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो फटाफट से जल्दी से क्या करेंगे, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो घटियाला का जो आपका विलेख है ये किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों इससे? तो घटियाला के विलेख से जानकारी मिलती है आपके प्रतिहार वंश की। किसकी मिलती है? प्रतिहार वंश के आपके घटियाला के विलेख से जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। गुरुजी थोड़े प्रश्न आज की टफ है। हाँ भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि सीईटी में आपके सारे प्रश्न जो सरल आएंगे, ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिसके आंसर आपको पता नहीं होगा। तो बताओ कि राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? दूसरा, पहला, तीसरा या चौथा? बताओ कि ऐसा कौन सा कार्यकाल है दोस्तों जो राजस्थान में लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन जिसका कार्यकाल आपका सबसे लंबा रहा? तो वो था आपका चौथा। कौन सा था? चौथा था दोस्तों। इसका क्या रहा? आपके राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल इसमें क्या रहा? इसमें आपका लंबा रहा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा पक्का बोला हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। किस संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है? दोस्तों संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को हम निर्वाचित करते हैं या नियुक्त करते हैं या चयनित करते हैं या मनोनीत करते हैं? संविधान के अनुसार बात की गई है कि मुख्यमंत्री को क्या करते हैं अपने। तो ध्यान में रखना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में उलझाने के लिए आपको ये ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होता है दोस्तों उसको हम नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण होता है आपका, ठीक है। बी ऑप्शन को क्या कर दो दोस्तों? लो कर दो। शाबाश, वेरी गुड, राइट आंसर आए बच्चों के। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है भाई? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल या हरिदेव जोशी? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए यहाँ पे बच्चे कमेंट करें और सभी बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर आ रहे हैं और आधे से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे लो किया है गुरुजी। सी को लो कर दो, टीकाराम पालीवाल। वेरी गुड साथियों, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके टीकाराम पालीवाल हो जाएंगे, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो आपने, अगला प्रश्न पूछिए है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? बताओ। अनुच्छेद 171, 158, 156 या 163? यहाँ पर तो आपको ये आंसर भी दिख गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 156, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। गोसुंडी का जो आपका शिलालेख है ये किस भाषा में लिखा गया? राजस्थानी, संस्कृत, पाली या प्राकृत? प्यारे अभ्यर्थियों सीईटी के एग्जाम में आपके ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो बताओ कि गोसुंडी का अभिलेख है ये किस भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया आपका संस्कृत भाषा में। सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आपका दूसरा ऑप्शन। आगे देखो अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया? बताओ। तो ये आपके बलवंत सिंह मेहता थे जिसने मूल संविधान पर क्या किया? हस्ताक्षर किया था। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। 1948 में ये मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले में संयुक्त राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में ये संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे आपके। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख से नियुक्त किया गया? महाराजा उमेद सिंह को, महाराजा करणी सिंह को या महाराजा सवाई मान सिंह को
या फिर डी ऑप्शन आपका महाराजा भगवंत सिंह को। दोस्तों राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख से नियुक्त किया गया, तो प्रथम राज प्रमुख है महाराजा सवाई मान सिंह को नियुक्त किया गया था। ठीक है, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय को नियुक्त किया गया था, जो आपका जयपुर से था। ठीक है, सी को लो कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ललित विग्रहराज नाटक इसकी रचना किसने की? हेमचंद्र ने की, कल्हण ने की, सोमदेव ने की या महेश ने की? दोस्तों ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की, प्रश्न पूछा गया आपसे, तो ध्यान में रखना अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो वहां पर आपको लो करना है। सोमदेव ने आपके ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। किसने की? सोमदेव ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोमदेव। ठीक है, आगे देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 100% आपके एग्जाम में आने की इस प्रश्न के चांस है। बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या झालापटन? तो चंद्रभागा मेला दोस्तों ये आपके कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है, ये आपके झालापटन। और झालापटन है कहाँ पे दोस्तों? झालापटन आपके झालावाड़ में है। इसी चंद्रभागा मेले को आपका हड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपके कोलायत बीकानेर में और पुष्कर अजमेर में और कपिलधारा बारा में भी आपके मेले बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? इजी प्रश्न है, बहुत ही सरल भाषा में प्रश्न पूछा गया है, तो सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी किस ऑप्शन को मैं लॉक करूँ यहाँ पे। तो गुरुजी आप कर दो यहाँ पे लॉक अपने किसको? गुरुजी आपको यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को। बिल्कुल अभ्यर्थियों सभी का एकदम शानदार आंसर है। राजस्थान में जसनाती संप्रदाय के द्वारा दोस्तों वहाँ पे अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के लोग हैं, ये रात्रि जागरण में नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाते हुए अग्नि नृत्य का प्रयोग अग्नि नृत्य करते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस नृत्य का जो आपका उद्गम पूछे कि इस नृत्य का उद्गम कहाँ पे है, तो इस नृत्य का उद्गम है दोस्तों वो आपके कहाँ पे है? इस नृत्य का उद्गम आपके बीकानेर से। अगर बीकानेर में अगर आपसे मुख्य स्थान पूछे कि बीकानेर का मुख्य स्थान कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि बीकानेर का मुख्य स्थान है आपका कत्रियासर। कौन सा दोस्तों? कत्रियासर बीकानेर का। इसका क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है आपके अग्नि नृत्य का। और जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं और केवल यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको स्टार मार्क लो चाहे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है बताओ भाई। तो राज्यपाल दोस्तों अपना त्यागपत्र है ये संबोधित करना चाहेगा किसको? राष्ट्रपति को संबोधित करता है ये। ठीक है, ए ऑप्शन को क्या कर देंगे सभी बच्चे लो कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए कि कुंभलगढ़ शिलालेख है दोस्तों, इसको कितने शिलाओं पर खुदवाया गया? प्रश्न आपका ये पूछा गया है। ऑप्शन है 5, 9, 7 या 3। कुंभलगढ़ शिलालेख को दोस्तों आपके कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया? तो इसको खुदवाया गया था, ध्यान में रखना, आपके 5 शिलाओं पे। ठीक है, कितनी शिलाओं पर? 5 शिलाओं पे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? दायित्व होता है, कर्तव्य होता है या विशेषाधिकार होता है या अधिकार होता है? बताओ भाई, कमेंट कीजिए साथियों कि संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? तो ये मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी देना एक प्रकार का क्या माना जाता है? ये एक प्रकार का कर्तव्य माना जाता है। बी नंबर ऑप्शन को लो कर दो। ये जो आज के प्रश्न है ना, जो आपके संविधान से लिए गए हैं ना ये प्रश्न, तो ये प्रश्न आपके दोस्तों CAT जो बच्चा 12वीं लेवल का एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, उसके लिए क्या है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लोहा सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी मिलती है? नगर नैनवा से, नगरी माध्यमिका से या सांबर या रेटोक से? कमेंट कीजिए फटाफट से कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लोहा सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो ये हुई है दोस्तों आपके रेटोक से। कहाँ से हुई है? रेटोक से हुई है। ये आपके डी नंबर ऑप्शन को क्या कर दीजिए, लो कर दीजिए। यहाँ पर आपकी क्या है, सबसे ज़्यादा सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप भी करें CAT परीक्षा की तैयारी, चाहे आप 10+2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप BA पास यानी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपकी इन दोनों क्लासों के लिए आपकी क्या दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामबाण क्लास ही दोगी और 100% आपके इसी यूट्यूब चैनल से आपको एग्ज़ाम में आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहली बार इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को कर लेना ऑन। अब दोस्तों जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।